गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 52 और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तुम्हें दिया हुआ है कंसीडर अ सीक्वेंस उस सम अप टू n टर्म्स इज गिवन बाय दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, तो वो है Sn इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 5n। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब इसका एक शॉर्टकट होता है कि अगर कोई Sn क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, जैसे an² प्लस bn क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, तो इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है 2an प्लस b माइनस a। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें पता है तो यू कैन सी कि तुम्हारा a जो है वो 3 है और b 5 है। तो ये फॉर्मूला लगाते ही ये हो जाएगा 6n प्लस 2, 5 माइनस 3 2। तो हमें पूछा गया है कि 5 4 5 6 जो वैल्यू है वो किस टर्म पे आएगी, मतलब nth टर्म की जो वैल्यू है वो तुमको दे रखी है 5 4 5 6 और वो पूछ रहा है कि किस नंबर पे ये वैल्यू आएगी। तो 5 4 5 6 को 6n प्लस 2 के साथ इक्वेट करके 2 को इधर ले आएंगे, 5 4 5 6 माइनस 2 हो गया, तो आंसर हो गया 6n इज इक्वल्स टू 5 4 5 4। तो 6 के टेबल में जाते ही है तो 909 दैट इज द टर्म, 909th term will be the term which will give you the value 5456। तो D आंसर is the correct one। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें दे रखा है एक्सप्रेशन फॉर एफ थीटा जो कि है cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा, और साथ में ये बोल दिया है कि अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं जिनका सम है 5π/4। क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में उसने तुमसे यही पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। तो एफ अल्फा पहले निकाल लेते हैं, तो थीटा के जगह अल्फा डाल लो, कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा, और इसको यहीं पे tan के टर्म्स में ब्रेक कर लो। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन tan अल्फा। अब अगर तुम इसका एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा होल अपॉन में tan अल्फा प्लस 1 अपॉन में tan अल्फा। तो tan अल्फा कैंसिल हो गया और फाइनली तुम्हें एफ अल्फा की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एफ अल्फा आ गया है 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, तो एफ बीटा की जो वैल्यू होगी वो सेम कैलकुलेशन से आएगी 1 अपॉन 1 प्लस tan बीटा। अब इन दोनों को लेके हमारे पास में रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा इज 5π/4। तो अल्फा को दे दो 0 और बीटा को दे दो 5π/4। तो 0 पे तो अल्फा 10 पे 0 ही दिखाएगा, तो यहाँ से तुम्हें 1 अपॉन 1 प्लस 0 मिलेगा, और tan बीटा जिसको तुमने 5π/4 लिया है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, दैट इज पाई प्लस π/4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1/1 इंटू 1/2, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 1/2 जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इज ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डेरिवेटिव का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा। x की वैल्यू दे रखी है cos 2t, तो पहले इसका dx/dt निकाल लो। cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2t। फिर y की वैल्यू दे रखी है sin² t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2 sin t cos t। और ये तो सबको ही पता है कि 2 sin t cos t जो होता है वो sin 2t का फॉर्मूला होता है। अब हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो है d²y/dx²। तो पहले dy/dx निकालते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें dy/dt को dx/dt से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी dy/dt आया हुआ है sin 2t और dx/dt तुमने पहले निकाला था, दैट इज -2 sin 2t। तो दोनों काट के आंसर आ गया माइनस का 1/2। लेकिन ये dy/dx है। अब अगर मुझे इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो सिंस इट इज अ कांस्टेंट आंसर विल बी 0। तो करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ -5,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो -5,4 जो है ये पॉइंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कहीं यहाँ पे होगा। यह है तुम्हारा -5,4 और ये जिस लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सिस डिवाइड कर रहा है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2। तो ये ध्यान रखना कि रेशियो जब भी लेना है x टूवर्ड्स y लेना है, तो m1 हो गया और ये n2 हो गया। अब तुम्हें इस लाइन सेगमेंट से ए बी की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो ए पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो a0 आएगा।
और बी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के ऊपर में है, तो ये 0, y होगा, तो इसको 0, b बना लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगने के लिए ये बन ही चुका है क्वेश्चन, तो ये x1 y1 x2 y2 और ये x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू होती है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। x और y हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो x था हमारा -5, m है 1, x2 0 है, n है 2, x1 a है, और m प्लस n करेंगे 3 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2, संभाल के रख लो। अब उसी तरह से y यहाँ पे 4 हो गया, m प्लस n 1 प्लस 2 3, 1 इंटू b प्लस 2 इंटू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है 12। अब हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा -2x/15, और ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये y/12 इज इक्वल्स टू 1। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, दैट मीन्स यहाँ आ गया -8x प्लस 5y, और फाइनली आंसर आ गया -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 60। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में एक्स कोफिशिएंट होता नहीं है, तो इसको लिख लो 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल्स टू 0, दैट इज सी ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सर्कल जिसका सेंटर है 0, b, तो मैंने ओ को 0, b से मार्क कर दिया, सेंटर है, और इस सर्कल का रेडियस तुम्हें दे रखा है अगेन b, मतलब r जो है वो b है, और इसके लिए एक टेंजेंट है विच टचेस द लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है टचेस द लाइन बोल रहा है, तो ये जो भी लाइन की इक्वेशन है अगर मैं उसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख दूं तो ये टेंजेंट का काम करेगी। अब कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि सेंटर से किसी भी टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सपोज इस फिगर के हिसाब से OM डिस्टेंस जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रेडियस, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो b के इक्वल है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ax1 मतलब 0, क्योंकि x1 y1 तो 0 और b है, प्लस by1 जब डालेंगे तो ये -b, फिर प्लस c दैट इज -√2 पूरे का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये √2 हो गया। अब मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो ये b प्लस √2 इक्वल्स टू √2b हो गया। अब यहाँ से जितने भी तुम्हारे √2 वाले क्वांटिटीज हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा, अगर b कॉमन ले लूँ मैंने √2 को यहीं छोड़ दिया है, यहाँ आ गया b√2 माइनस b, तो इसमें से अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है √2 माइनस 1, तो फाइनली तुम्हारी b की वैल्यू आ रही है √2 अपॉन √2 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट खोल दो, तो नीचे तो ये -b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला है तो वो तो 1 ही हो रहा है, ऊपर ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस √2, एंड दैट आंसर इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, तो जस्ट चेकआउट, जिनको लग रहा था ये आंसर शायद गलत मैंने मार्क किया तो एक बार चेक कर लेना, आंसर इज करेक्ट 2 प्लस √2, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स निकालनी है, लेकिन ये एलिप्स दूसरा वाला है क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला इस केस में हो जाता है 2a² अपॉन b, और माइनर एक्सिस जिसकी लेंथ दे रखी है तो माइनर एक्सिस इस केस में हो जाता है 2a, तो 2a की लेंथ दे रखी है 1, दैट इज a इज 1/2। तो तुम चाहो तो ये a की वैल्यू को यहीं डाल दो पहले, तो ये 1/4 हो गया। अब रही बात b की, तो फोकाई जो कि होता है c, और इस केस में c होता है अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो c 0, c 0, - c 1 दे रखा है, अंडर रूट का b स्क्वायर जो कि अभी हमें निकालना है वहाँ से b मिलेगा, और a स्क्वायर करोगे तो ये 1/4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/4 जो कि b की वैल्यू को बना देगा √5/2। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं जो कि फॉर्मूला में चाहिए, तो √5 यहाँ लिखा, 2 चले जाएगा ऊपर, अब 2 2 4 इसको काटेगा और फाइनल आंसर आ गया 1/√5, दैट इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। sin x इज इक्वल्स टू 1 - sin² x कर लेते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि sin x जो है वो cos² x के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन। अब ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इफ यू सी केयरफुली तो इट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस cos² x का होल क्यूब। अब मुझे ये कैसे पता चला, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब का जब तुम फॉर्मूला खोलते हो तो उसमें फॉर्मूले में a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ आता है।
तो इस क्वेश्चन में जब तुम टर्म्स को देखोगे तो ये रहा ए क्यूब, ये 3a² भी 3ab², तो इससे ही आइडिया लगता है। और फिर एक -1 भी। तुमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में cos स्क्वायर x को तो sin x प्रूफ किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि cos की पावर 4x जो होगा वो sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास आ गया sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल क्यूब। अच्छा -2 है यहाँ पे, ओके -2, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर x प्लस sin x तो 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब दैट इज 1 -2, तो फाइनल आंसर हो गया -1। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन, ये तीनों के लिए मैंने स्लाइड्स छोड़े हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ कैलकुलेशन में कोशिश करूंगा यही करने का, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले पहला सर्कल है x² + y² = 16, जिसका सेंटर साफ साफ देख सकते हैं ओरिजिन पे है, दैट इज 0 0, और रेडियस इस केस में हो गया 4, क्योंकि x² + y² = r² के फॉर्म में। दूसरे सर्कल का सेंटर देखेंगे तो वो आएगा 4,5, और इसका रेडियस अगर निकालते हैं अंडर रूट के g² + f² - c से, तो ये बन जाएगा 16 + 25 + 23, जो कि आ रहा है √64, दैट इज 8। तो R2 मिल गया 8, R1 मिल गया 4। अब पहले तो यही देख लेते हैं, R2 R1 से बड़ा है, तो B इज द करेक्ट आंसर। दूसरी चीज, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 0 0 का 4 5 से डिस्टेंस निकालोगे तो 4 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 16, और 5 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 25, तो ये हो गया √41। तो 9th का आंसर हो गया C। C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब सोचो कि अगर C1 C2 की वैल्यू को मैं R1 + R2 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो R1 + R2 हो गया 4 + 8 12, और √41 की वैल्यू तो 6 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये बड़ी है, C1 C2 से बड़ा है तुम्हारा R1 + R2, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग बाय नेचर। ये कुछ ये कंडीशन था हमारा इंटरसेक्टिंग सर्कल का। दिस इज R1, दिस इज R2। तो ट्रायंगल एंगल इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। बिकॉज ऑफ दैट R1 और R2 का सम तीसरे साइड मतलब C1 C2 से बड़ा है। तो इस केस में तुम्हारे कॉमन टेंजेंट बनेंगे सिर्फ 2, एंड दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया। तो आई थिंक हमने ये काफ़ी जल्दी कर लिया, 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 13 मिनट्स में ही हो गया है, एंड आई होप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो कल तो तुम्हारा वीकली पेपर है, सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि वो तुम्हारा अलजेब्रा से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।